लग रही कहीं भगवान कह रहे इतनी अच्छी तो लग रही है पर ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। भगवान आप हंस क्यों रहे हो? तो भगवान ने कहा मैं क्या, जो देखेगा वही हंसेगा। अब जो नाक में पहनना थी वो कान में पहन के घूमोगी तो जो देखेगा वो हंसेगा, नहीं तो क्या करेगा? तो गोपी कह रही है आपका चक्कर में हुआ है, हमारा ध्यान आप में, तो इसलिए हम कान की झुमकी नाक में पहन के आ गई और नाक की नथनी कान में पहन के आ गई आपकी वजह से। दूसरी गुजरी से पूछ रहे भगवान कि तूने बाल में इतने फूल क्यों लगाए? तो गुजरी का उत्तर था कि नाचते नाचते कभी मेरी चुनरी पड़ जाए तो मेरी चोटी अच्छी दिखे इसलिए मैंने फूल लगाया। तीसरे से पूछा कि तूने इतनी हल्दी क्यों लगाई? तो गोपी का उत्तर था कि भगवान में काली थी तो गोरी होने के चक्कर में मैंने सारे घर की हल्दी लगा दी। चौथी से पूछा कि 4-4 5-5 जोड़ चूड़ा, पाँव में इतनी पायल, गले में इतने हार पहन के आई है, उम्र कितनी अपनी? तो गोपी की ज्यादा उम्र का है, 60 साल की है बस। 60 साल 50 और 10 60 साल क्यों नहीं अभी? ये छोरा छोरी ज्यादा नहीं है भगवान, 6 छोरा छोरी बस, ज्यादा नहीं 6, ज्यादा था। पहले के लोगों को 12-12 13-13 8-8 9-9 रहते थे कि नहीं? रहते क्या थे, हो गई शनि के साथ। और आजकल बस एक, आजकल बस एक, क्योंकि माता बहनों को पता है कि यू ही अच्छो हिट गयो तो यू ही 10 का बराबर है, वो इन्हें रोटी नहीं दी तो यू ही कोई काम नहीं, इसलिए आजकल के लोग बस एक। भगवान के लिए 60 साल की उम्र है, 6 छोरा छोरी की माँ है, फिर भी इतना श्रृंगार किया है। तो ये बता, इस उम्र में इतना श्रृंगार करेगी तो फिर भक्ति कब करेगी? ये सजने की उम्र नहीं है, ये भजने की उम्र है। सजने का एक समय होता है, विवाह ना हो जब तक सजना सच। विवाह होने के बाद नारी को तपस्या भजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, भजन करना चाहिए, पति के लिए करना चाहिए, पुत्र के लिए करना चाहिए। और गोपियों से कहा जब तक कि काला दिखे, जब तक खूब सजो, पर जब ये काला धोला होने लग जाए तो फिर खूब भजो। ये बालक ना ये काला रहे, जब तक तो खूब सजो, और जब आपने दिख जाए, एक लड़ी दिख जाए, 1-2 बाल दिखने लग जाए तो फिर चुपचाप माला और मंजीरे उठा लेना कि अब गेर दूसरा लग गया है गाड़ी का, अब भजन करना चाहिए। गोपी से कहा इतना श्रृंगार में मन लगाया है, लेकिन जिसका मन सजने में होता है उसका मन भजने में नहीं होता है, और जिसका मन भजने में लग गया हो फिर उसका मन सजने में नहीं होता। कई लोगों का जीवन सजने में समाप्त हो गया और कई लोगों का जीवन भजन करते करते समाप्त हो गया। अंतर इतना पड़ा कि सजने वाले के हाथ में कुछ नहीं रहा और भजने वाले के हाथ में जाने के बाद भी नाम अमर होगा। इसलिए श्रृंगार कम करो और भजन ज्यादा करो। गोविंद गिरी के हम भजन कराएंगे, पर आपने जो वादों करे तो वचन दिया तो हमारे साथ नाचने का, अब आप हमारे साथ नाचो। तो एक कृष्ण है और 100 गुजरी, नाचे तो किनका साथ, नहीं नाचे तो किनका साथ। राजा हाथ पकड़ लेकिन इनके साथ नाचने नहीं दूंगी। जैसे ही हाथ पकड़ा, दूसरी गुजरी के साथ दूसरा रूप, तीसरे के साथ तीसरा रूप, 100 गुजरी के साथ 100 रूप बना लिए और सबके साथ खड़े हो गए। जैसी जैसी जिसकी भावना थी वैसा रूप उनने बनाया। भगवान महादेव ने जब देखा कि आज तो मौका अच्छा है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक चूनड़ ओढ़नी है और इनके साथ नाचने का मौका मिला। शिवजी भी गुजरी बन के वो भी आए। देखो नाचना गलत नहीं है, पर नाचना कहाँ चाहिए इस बात का पता होना चाहिए। रोडों पे नाचोगे तो इज्जत जाएगी, लोगों के सामने नाचोगे तो लोग उंगली से बताएंगे ये केकी है या कमर पटकारी केकी है,
कहते हैं ना, तो देखेंगे वो कि ये एक ही कमर बन जाए। पति का मान वहीं गिर गया, अपने को दूसरे ने देखा तो पति का मान वहीं गिर गया, भाई का मान गिर गया, किसकी बहन है ये ऐसी नाच रही, वहाँ गिर गया, गुरु का मान गिर गया कि किसकी शिष्य है जैसी बेशरम जैसी नाची। तो देखो, नाचना भी हो ना तो मंदिर में नाचना, और ज्यादा नाचवा को शौक है तो तालों लगा लो घर को और पति से कह दो आप देखो और मैं नाचू। घर की बात घर में रहेगी, नाचने का काम भी हो जाएगा और लोगों की बुरी नजर से भी बच जाओगे। फिर भी नाचना पड़े, बारात में मत नाचना, लोगों के सामने मत नाचना, नाचो तो जैसे मीरा नाची थी गिरधर गोपाल के आगे कि नाचते नाचते दोनों कुल का मान बढ़ा दिया, वो साक्षात गिरधर में लीन हो गई। नाचो तो भक्ति में नाचना और कहीं मत नाचना। महारास प्रारंभ हुआ। एक बार सभी भक्त प्रेम से कहेंगे, मोर मुकुट बंसी वाले की अकेलो सावरी ओरी अकेलो कानड़ो, अकेलो सावरी ओरी अकेलो कानड़ो, दो गुजरी का बीच में अकेलो सावरी, अकेलो सावरी ओरी अकेलो कानड़ो, दो गुजरिया का बीच में अकेलो सावरी।
हम नाचे, नाचे हम थे, पर नचाया किसने? नचने कोई नहीं नाचता, उसकी कृपा होती है ना, वही उसके कीर्तन में नाच सकता है। नहीं तो अपन ने चर्चा करी थी ना कि कोई बारात में कूदता है, कोई सड़कों पे कूदता है, कोई दारू पी के उचकता है, 3-3 फीट कूदता है। लेकिन जो भक्त है, जब उसका भगवान से प्रेम बढ़ जाता है तो वो भगवान श्री कृष्ण के नाम पे नाचता है। नरसिंह नाचे, ध्रुव नाचा, प्रहलाद नाचे, मीरा नाची, शबरी नाची। आप हर वेद पुराण में देखो, हर भक्त भक्ति में नाचे। और जो यहाँ नाच लिया उसको दुनिया में नाचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। राधा जी ने ध्यान दिया कि ये तो सबके साथ नाच रहे हैं, ये सब गुरु के साथ नाच रहे। अब बेचारी चिंता में पड़ गई, असली किनके साथ है, नकली किनके साथ है, हमारा साथ है भी असली के नकली। राधा जी ब्रह्म में पड़ गई कि असली किनके साथ है, इनके साथ भी खड़े, इसके साथ भी खड़े, इसके साथ भी खड़े, इसके साथ भी खड़े, ये एक है तो फिर इतने रूप कैसे हो गए, और इतने रूप हो गए तो असली किनके साथ है? जिसके भाव असली उसका भगवान असली, जिसके मन में कपट वो कितने मंदिर में जाओ, कितने नारियल फोड़ो, कितनी प्रसाद चढ़ाओ, कुछ नहीं। ये कर्म अच्छे तो किस्मत है दासी, नियत अगर साफ तो अपना घर मथुरा और अपना घर ही काशी। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कर्म अच्छे हो तो भगवान स्वयं चल के आते हैं। आते हैं नहीं आते? एक छोटा सा आपसे प्रश्न करते हैं, आप बताइए, शबरी राम जी के द्वार पे गई थी या राम शबरी के घर आए थे? बताइए ना। शबरी गई थी अयोध्या या राम जी आए थे शबरी की झोपड़ी में? कौन आया था? श्री राम स्वयं आए थे। क्यों आए थे? कि शबरी के भाव सच्चे थे। शबरी की भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई कपट नहीं था, बस एक ही भाव था कि चाहे आखिरी सांस में आएंगे पर आएंगे जरूर, मुझे विश्वास है मेरे राम एक दिन जरूर आएंगे। और राम आए। और आज अपनी मंदिर मंदिर घूमते फिर रहे हैं, पहाड़ों में घूमते फिर रहे, तीर्थ करते फिर रहे हैं। और बड़े बड़े हम तो साहब 4 धाम कर आया, सारों पाप वही छोड़ आया। हम तो 4 धाम कर आया, सारी जिंदगी को पाप वही। कोई तीर्थ से आता है तो रिश्तेदार जाते हैं ना कपड़े लेके। अभी रिश्तेदार मरा है जब भी कपड़ा लेके आएगा, तीर्थ घर से आएगा जब भी कपड़ा लेके आएगा, ब्याह होगा तो भी कपड़ा लेके आएगा, छोरा छोरी होगा तो भी कपड़ा लेके आएगा। फिर रिश्तेदार ही परेशान होगा, बेचारा कब तक कपड़ा लेके आएगा। राजा जी जो थी वो पार्वती जी के मंदिर में पहुंची और वहां उन्हें विनती करी कि तो सबके साथ नाचे, सबके साथ खड़े, पार्वती माता बताओ कि ये किनके साथ असली और किनके साथ नकली है? तो पार्वती जी ने कहा, राजा रानी ये सबके साथ असली है, क्योंकि गोपियों के भाव जिससे थे तो भाव के अनुसार भगवान कभी नकली नहीं होते हैं, वो सबके साथ असली रूप में हरि एक है और उसके रूप अनंत है। कि पार्वती माता ऐसा वरदान दे दो कि कृष्ण जी भोलेनाथ जैसा हो जाए कि देखे तुम्हारे मारे, देखे देखे तुम्हारे नहीं देखे तो कोई के नहीं देखे। तो पार्वती जी ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जिनसे तुमने प्रेम किया है उनकी 16,108 रानी महारानी पटरानी रहेगी और उनमें तुम फिर भी न रहोगे। 16,000 रानी महारानी पटरानी रहेगी।
सुनते ही आंखों से आंसू जब गिरने लगे, कृष्ण जी वहाँ आए और कहा, हे राधा, 16,000 मेरी रानी रहेगी, मेरी पटरानी रहेगी, महारानी रहेगी, पर तुम मेरे आत्मा की रानी रहोगी। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, और जिसके जीवन में राधा ना है उसको कृष्ण की प्राप्ति ही नहीं होगी। कृष्ण कृष्ण जग करे, कृष्ण पाई ना कोई, राधा कृष्ण जो भजे, कृष्ण कृपा होई। कभी भी आप नाम जपो ना, राधे कृष्ण। यशोदा माँ के पास में पहुंच गए, प्रणाम किया अपनी माँ को। तो एक ही इच्छा रखी भगवान ने कि भैया समझदार हो गया हूँ, हर कार्य को करने लग गया हूँ, बस अब मेरा एक काम बाकी है। अच्छे माता पिता तो मुझे मिल गए हैं, बस अच्छे गुरु मुझे मिल जाए तो भैया मेरा जीवन सफल हो जाए। देखो, अच्छे गुरु की प्रार्थना भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं कि अच्छे माता पिता तो मुझे मिल गए हैं, अब अच्छे सदगुरु मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक। जिनको दुनिया पूज रही है वो खुद गुरु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हे यशोदा मैया, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे अच्छे संत मिले। यशोदा मैया ने कही, कृष्ण विचार तो बड़ा अच्छा है और गुरु तो सबके होना चाहिए, और गुरु किस्मत वाले को मिलते हैं। अपने गांव में इतने संत है, महात्मा है, साधु है, सन्यासी है, इनमें से किसी एक को तो अपना गुरु भगवान ने की मैया, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, सबको प्रणाम करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन गुरु उनको बनाऊंगा कि जो मेरे मन में बसा हो, जो स्वरूप मेरी आत्मा में है। ऐसे गुरु मुझे मिलेंगे तो बनाऊंगा, और नहीं मिलेंगे जब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। आप तो बस आशीर्वाद दो कि अच्छे संत की प्राप्ति मुझे हो। यशोदा मैया ने आशीर्वाद दिए कि जो तेरे मन में भाव है, जैसी तेरी इच्छा है वैसे गुरु तुझे मिले। रथ में बैठे हैं भगवान, बलराम जी को बिठाया, सुदामा जी को बिठाया, और तीनों रथ में बैठ के निकल गए अच्छे संत को देखने के लिए। कहीं तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, विश्वास है कि गुरु जी जरूर मिलेंगे।